नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते। सफ़ा बैतुल माल इंडिया और रहबर फाउंडेशन के बाहमी इश्तिराक से 22 सितंबर 2025 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक अहम फलाही व समाजी खिदमत अंजाम दी गई, जिसके तहत 100 ज़रूरतमंद नादार मुस्तक़िल बेरोज़गार अफराद में 100 ठेला बंडियाँ मुकम्मल साजो सामान के साथ तकसीम की गई हैं। इस बाबरकत मौके पर सफ़ा बैतुल माल इंडिया की मरकज़ी टीम के साथ मकामी अफराद ने भी इस तकसीम की खिदमत में हिस्सा लिया और खिदमत खल्क़ के इस अमल में अपने जोश व जज्बे का इजहार किया। तकसीम शुदा ठेला बंडियों में 52 मुश्तरका फ्रूट की, 36 मुश्तरका सब्जियों की, 10 प्लास्टिक के सामान की और 2 मौज़ की ठेला बंडियाँ शामिल रहीं। इस इक़दाम में वो तमाम मुस्तहिक़ अफराद जो अपनी माशी कमज़ोरियों और बेरोज़गारी के बाइस परेशानियों से दो चार थे, नई ज़िंदगी की तरफ उम्मीदवार हौसले के साथ कदम बढ़ाने के काबिल हुए। उनके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान की चमक ज़ाहिर हो गई। ये खिदमत न सिर्फ इंसानियत की फलाह व बहबूद का मज़हर है, बल्कि माशरे में खुद इन्हिसारी और वक़ार के साथ ज़िंदगी बसर करने की राहें हमवार करने की एक अमली कोशिश भी है, बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में जुमा 26 सितंबर की नमाज के बाद पेश आए तशद्दुद के वाक़े में अहम पेश रफ्त हुई है। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत के हुक्म पर उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मजमूई तौर पर 10 FIR दर्ज की गई, जिनमें से 7 में बराह रास्त मौलाना का नाम शामिल किया गया है। लद्दाख में तशद्दुद के बाद मुसलसल चौथे दिन कर्फ्यू जारी है। चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। सलामती दस्ते चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने एक दिन पहले कौमी सलामती कानून के तहत समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को हिरासत में ले जाने के बाद गश्त और जांच तेज कर दी। अफसरों ने यह जानकारी दी है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के कई हिस्सों को गैर अमन इलाके के तहत मुसल्लह अफवाज खुसूसी इख्तियारात ज़ाब्ता AFSPA अफस्पा को 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया है। वहीं गुज़िश्ता 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से बदअमनी की शिकार मणिपुर में मौजूदा कानूनी निज़ाम को देखते हुए अफस्पा को 13 पुलिस थानों के हल्क़े इख्तियार को छोड़कर पूरी रियासत में 6 महीने के लिए मज़ीद बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर को बेतुकी ड्रामाबाजी करार देते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क एक बार फिर दहशतगर्दी की दरपर्दा हिमायत की है, जो इसकी खारिजा पॉलिसी का अहम हथियार बन चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम ज़िले की सोनाली बीबी स्वीटी बीबी उनके कुंभों को बांग्लादेश भेजने के मरकज़ के फैसले को मनसूख कर दिया। अदालत ने मरकज़ को यकीनी करने की हिदायत दी कि बांग्लादेश भेजेगी उन 6 शहरियों को 1 महीने के अंदर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। हाईकोर्ट ने हुक्म पर आरजी रोक लगाने की मरकज़ी हुकूमत की अपील भी खारिज कर दी। जस्टिस तबरत चक्रवर्ती और जस्टिस RK मिश्रा की डिवीजन बेंच ने भूदो शेख की कार्पस में अर्जी पर 2 हुक्म जारी किए हैं। हिंदुस्तान ने रूस से 27 हिंदुस्तानी शहरियों को फ़ौरन रिहा करने वापस भेजने की अपील की है। इन हिंदुस्तानियों को रूसी फ़ौज में भर्ती किया गया था। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर देशवाल ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि हिंदुस्तानी रूसी अफसरों से इस मामले को उठाया है। हिंदुस्तान ने फिर से इंतबाह किया कि इसी नौकरी की तजवीज़ जानलेवा हो सकती है। ये जानकारी उन कुंभों से मिली है जिनके रुकन रूसी फ़ौज में शामिल हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में शदीद सड़क हादसा हुआ है। 27 सितंबर की सुबह 4 बजे नेशनल हाईवे पर एक तेज़ रफ्तार थार गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि पूरी तरह से तबाह हो गई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक दीगर शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की रियासती इलेक्शन कमीशन को बड़ा झटका देते हुए उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया। अदालत उज़्मा ने कमीशन की इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें उसने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उम्मीदवार जिनके नाम 2 या उससे से ज़्यादा वोटर लिस्टों में दर्ज है, उन्हें पंचायत इंतखाबात में उम्मीदवार बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दिल्ली की एक अदालत ने तालिबात की जिनसी इस्तेहसाल और माली बदनवानी की संगीन इल्ज़ामात का सामना कर स्वामी चित्यानंद सरस्वती और पार्थ सारथी पेशगी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त श्रद्धा इंस्टीट्यूट ट्रस्ट और श्रृंगेरी मठ की जानिब से चित्यानंद पर इदारे की जायदाद और वसाइल को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की इल्ज़ामात की बुनियाद पर दायर की गई थी। अदालत ने कहा कि इल्ज़ामात की नौयत और संगीन को देखते हुए ज़मानत देना मुनासिब नहीं है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से कई तरह के मसाइल पैदा हो चुके हैं। ताज़ा खबरों में बताया जा रहा है कि यूरोप की सबसे बड़ी जौहरी तनसीब जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में 3 दिनों से बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। बाहर से मिलने वाली बिजली का अब तक का सबसे तवील आउटेज करार दिया जा रहा है, जिससे सिक्योरिटी की संगीन खतरात पैदा हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ईरान के 2015 के जौहरी मुआहदे में 6 माह की तोसी से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर करने में नाकाम रही। इस करारदाद का मकसद ये था कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जारी मुज़ाकरात को मज़ीद वक्त दिया जा सके ताकि सिफारती कोशिशों से तनाज़ा ख़त्म हो सके।
यूनानी जजीरा सेंटोरिनी रवां साल हज़ारों जल्जलों से लरज़ उठा। साइंसदानों ने ज़लज़लों की वजूहात का पता लगाने के लिए तहक़ीक़ात और खुदाई शुरू कर दी। अब उन्होंने एक जजीरा नेचर में इसकी असल वजह का इंकशाफ करते हुए तहक़ीक़ शाये की। इस जरीदे में उन्होंने तफसील से बताया कि जजीरे में क्या हुआ था जिसकी वजह से सिर्फ 9 माह में 28,000 से ज़्यादा जल्जले आ चुके। साइंसदानों ने जल्जला स्टेशनों और सेंटर 7 किलोमीटर के फासले पर कोलंबो ज़ेर-ए-आब आतिशफ़शा में तैनात आला से डेटा इकट्ठा किया। यह का इस्तेमाल करके जल्जलों का पता लगाए। इससे हैरान कुन इंकशाफात सामने। तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि ज़मीन की गहराई से तकरीबन 300 मिलियन क्यूबिक मीटर मेग्मा ऊपर उठ गया है। इसकी वजह से ही सेंटोरिनी में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसाई एजेंसी राइटर्स की एक तहक़ीक़ी रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि 25 अगस्त को जनूबी गाज़ा के शहर खान यूनिस में नासिर हॉस्पिटल पर काबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की बमबारी में 22 अफराद शहीद हुए, जिनमें सहाफ़ी भी शामिल थे। झूठे और गुमराहकुन इत्तलाआत पर मबनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से पेश करदा वज़ाहत बसरी शवाहिद और आइनी गवाहियों से बरखिलाफ़ है। इंसानी हुकूक़ की तंजीम यूरोमेड बराए इंसानी हुकूक़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल के इजलास में एक रिपोर्ट पेश करते हुए ज़ोर दिया कि दुनिया मज़ीद वक्त ज़ाय करने और हक़ाइक़ से पहलू तय करने के बजाय हकीकत तस्लीम कर ले कि गाज़ा के अवाम गुज़श्ता 2 बरसों से काबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की जानिब से मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का शिकार है। बैनुल-अक़वामी तिब्बी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ऐलान किया कि उसने गाज़ा शहर में अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं, क्योंकि काबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की दरिंदगी और मुसलसल बढ़ते फ़ौजी हमलों ने तिब्बी सहूलियात को मफलूज कर दिया है। नाज़रीन-ए-गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।